Hello बच्चों, let's read the question. The question says the mass of 256 ml of a triatomic elemental gas at 27 degrees centigrade and 4 atmosphere is 2 gram. Calculate the weight of one atom. तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ट्राई एटॉमिक एलिमेंटल गैस है, मीन्स उसमें 3 एटम्स हैं. एनी एटम, लेट्स सपोज एक्स, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सॉरी 3 एटम्स हैं. ट्राई एटॉमिक है मीन्स 3 एटम्स उस पर्टिकुलर गैस में हैं, उसके एक मॉलिक्यूल में है. तो उसका मैस जो है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 2 ग्राम्स. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द वेट ऑफ वन एटम. इस गैस के एक एटम का हमें वेट कैलकुलेट करना है. तो गाइस द की कॉन्सेप्ट here is we'll be basically using the ideal gas equation. तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT. ठीक है, तो प्रेशर, T इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज द अमाउंट ऑफ गैस इन मोल्स, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि गिवन क्वांटिटीज यहाँ पे हमें क्या है, गिवन क्या क्या है. तो सबसे पहली चीज जो हमें गिवन है दैट इज P की बात करें तो P इज 4 एटमॉस्फेयर, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन. देन V वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम इज 256, लेकिन ये मिलीलीटर्स में है, तो मिलीलीटर्स को हम लीटर्स में कन्वर्ट करते हैं. दैट विल बी इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर्स. क्लियर. टेम्परेचर यहाँ पे दिया है इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसे वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन. 270, sorry it is 27, not 270, 27 degree centigrade will be equal to 27 plus 273, that is 300 केल्विन का यहाँ टेम्परेचर हमको दिया है. ओके, और R जो होता है दैट इज द गैस कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू द वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन. दिस द यूनिट ऑफ दिस गैस कांस्टेंट. ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू इसका. नाउ n जो यहाँ पे है दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स जो होता है दैट इज द गिवन मैस. गिवन मैस यहाँ पे 2 ग्राम्स है, सो इट इज 2 डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मैस. सो मॉलिक्यूलर मैस हमें यहाँ पे मेन चीज है जिससे हमें कैलकुलेट करना है एक एटम का वेट. तो विल पुट इट जस्ट m. तो पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे? विल कैलकुलेट द the molecular mass of this particular given gas. ठीक है, so using this PV is equal to nRT, we will write implies, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखेंगे अब कि PV is equal to n. N is now what? N is 2 by m, then R and T. It implies that हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. now P is 4, volume is 256 divided by 1000 liters. It is equal to 2 by m. m हमें निकालना है. then R is 0.0821. ठीक है, and lastly we have temperature into 300. तो बच्चों यहाँ पे हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में हमें क्या मिलेगा? जो m है, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद, okay, simply what we'll be doing, we'll write m will be now equal to what? m will be equal to 4, not 4. So we have transposed this m here. So यहाँ की सारी क्वांटिटीज हम यहाँ इस साइड में ले जाएंगे. मीन्स 2 इंटू 0.0821 इंटू 300 मल्टीप्लाइड बाई 1000, क्योंकि यहाँ ये ट्रांसपोज होके ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 256.
तो गाइज इसको कैलकुलेट करो, यहाँ से हमें इट विल बी इक्वल टू 48। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर मास गिवन गैस का जो एक ट्राइएटॉमिक गैस है दैट इज 48। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बिकॉज इट इज ट्राइएटॉमिक, तो 48 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज एक एटम का यहाँ पे जो मास होगा दैट इज 16। क्लियर गाइज? तो दिस मीन्स कि जो ये एलिमेंट होगा उसका 16 ग्राम जो है एक मोल बनता है उस एक एलिमेंट का। ठीक है, जब उसमें एलिमेंटल फॉर्म हम लेंगे उसके एक एटम का, तो वन एटम विल बी इक्वल टू 16 ग्राम, सॉरी एक एक इसका जो एलिमेंट है उसका जो एक मोल होगा दैट विल बी इक्वल टू 16 ग्राम्स। तो दैट मीन्स एक मोल, चूंकि जब पार्टिकल्स में हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। so this much particles of gas, that is the given gas, triatomic gas, is equal to 16 grams। ठीक है, इट इम्प्लाइज जब इतने पार्ट 16 ग्राम्स हैं तो वन पार्टिकल, वन एटम, राइट, 6.023 atoms of gas, this is basically atoms of gas, so one atom will be equal to 16 divided by 6.023 into 10 to the power 23। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा कि वन एटम का मास जो होगा, एक एटम का मास हमारे यहाँ पास जो निकलेगा दैट विल बी 0.66 into 10 to the power minus 23, okay, or minus 23। so this is the mass of one atom of this given gas। okay, बच्चों, put it like this in the box। okay, this is the final answer to the question। so hope you understood it well, best of luck।